जी बैरियर टाउन को कंपेयर करते हैं, बैरियर टाउन इज़ इक्वल टू मलिक रियाज़ कि ये वन मैन आर्मी है, वन मैन शो है। अगर मलिक रियाज़ से कुछ होता है या कोई इस तरह का मसला होता है, तो बैरियर टाउन कोलैप्स कर देगा सारा। मलिक साहब की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर अगर कोई एलिगेशंस हैं, कोई मामलात उसके ऊपर हैं, तो उसके जवाबदेह मलिक साहब हैं, ना कि बिल्कुल सही। पब्लिक है। में लाहौर की मार्केट फिर भी स्टैटिक है, ड्रॉप नहीं हुई। प्राइसेज़ उतनी बढ़ी नहीं, लेकिन इस खबर के बाद थोड़ा-सा कराची को डिप आया है वहाँ पे मेरे ख्याल में। ना तो सेल परचेज़ में कोई प्रॉब्लम है, ना कोई मार्केट्स बंद हो गई हैं, बल्कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे आए दिन नए ब्रांड जो हैं वो आ रहे हैं। कराची में आज भी इस बात पे मुत्तफ़िक हूँ कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची में उन्होंने दे दिया है, वो भाई आने वाले मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल में भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। ये साल कैसा रहा ओवरऑल प्रॉपर्टी के हवाले से और स्पेशली बैरियर टाउन को लेके बताइएगा? मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा पॉज़िटिव इस हवाले से प्राइसेज़ को लेके या जैसे बहुत तेज़ प्रॉपर्टी का काम होता है, वो नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली अमीन फ्रॉम गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक बार फिर हमारे साथ शौकत हयात साहब मौजूद हैं और हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके खिदमत में और इनसे कुछ सवाल करते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स जो मोस्टली लोग हमसे पूछते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शौकत भाई, लास्ट क्वार्टर चल रहा है 2025 का। ये साल कैसा रहा ओवरऑल प्रॉपर्टी के हवाले से और स्पेशली बैरियर टाउन को लेके बताइएगा? जब ये साल शुरू हो रहा था तो बहुत से लोगों का था कि जी 2025 जो है प्रॉपर्टी का साल होगा, इस साल में बड़ा बूम आएगा प्रॉपर्टी में। तो आप कैसे देखते हैं कि ये 9 महीने कैसे गुज़रे और अगले जो 3 महीने आखिरी हैं उनको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा पॉज़िटिव इस हवाले से प्राइसेज़ को लेके या जैसे बहुत तेज़ प्रॉपर्टी का काम होता है, वो नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद है कि ऐसा नहीं है। उसका बिल्कुल। बेनिफिट होता है एंड यूज़र को। एंड यूज़र को चीज़ जो है वो आसानी से मिल जाती है, प्राइसेज़ नॉर्मल रहती हैं, बहुत ज़्यादा बायर ना होने की वजह से हकीकी बायर जो है उसको ख़रीदारी में आसानी रहती है, तो उनकी कीमतें मुनासिब रहती हैं। और रियल एस्टेट एक्चुअल में ऐसे ही बेहतर हो तो ज़्यादा स्लोली बेटरमेंट एंड रहती ग्रेजुअली है। आप कह रहे हैं तो। मेरे ख़्याल में तो ये बेहतर रहता है। ठीक है। वो दूसरी सूरत में होता है कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, वो एक आर्टिफ़िशियल हाइप क्रिएट होती है, हुँ, जो कि वो अच्छा बूम आता है, उसके बाद फिर सडनली वो जो है डाउन हो जाती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में, कुछ महीने पहले डीएचए क्वेटा में बहुत बूम आया था। बिल्कुल सही बात। अचानक से प्राइसेज़ जो हैं वो 3-4 मिलियन जो हैं वो प्लस हो गई। वो चूँकि आर्टिफ़िशियल था, इसी वजह से वो जो है वो कोलैप्स कर गई मार्केट और दोबारा प्राइसेज़ वहाँ पे आ गई। तो अगर ये ग्रेजुअली जेन्युइन खरीदार खरीदता रहे चीज़, तो उसकी प्राइसेज़ जो है ना वो स्टेबल भी रहती हैं और बेहतर भी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के माइंड में ये होता है कि जी बैरियर टाउन को कंपेयर करते हैं, बैरियर टाउन इज़ इक्वल टू मलिक रियाज़ कि ये वन मैन आर्मी है, वन मैन शो है। अगर मलिक रियाज़ से कुछ होता है या कोई इस तरह का मसला होता है, तो बैरियर टाउन कोलैप्स कर देगा सारा। जिस तरह के आपने देखा होगा लास्ट मलिक साहब का एक ट्वीट आया था, उसके बाद काफ़ी हलचल देखी गई मार्केट में। इसको आप कैसे देखते हैं? अली भाई देखें, एक इदारा है, एक कंपनी बन गई है, एक इदारा है जिसमें आप मैं इसके हिस्सेदार हो गए हैं। यस। हम लोग जो है रेजिडेंट्स हैं, हम लोग बिजनेस में स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे। इस वक्त मलिक रियाज साहब के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू पब्लिक बहुत कम है। जी। मलिक साहब की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर अगर कोई एलिगेशंस हैं, कोई मामलात उसके ऊपर हैं, तो उसके जवाबदेह मलिक साहब हैं, ना कि बिल्कुल सही। पब्लिक है। हुँ, पब्लिक ने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, ट्रांसफ़र फीसेस दी हैं और वो रेगुलर अभी भी आप देखें बैरियर टाउन के अंदर जितने प्लॉट्स हैं, जितने घर हैं, उनके आपको टैक्स आते हैं। आप बिल्कुल। गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। आप उस सहूलियात जो आप ले रहे हैं बैरियर टाउन को, आप सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस के चार्जेस दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मलिक साहब जो हैं वो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर किया है। उसमें कुछ पर्सनल मेरी अगर राय लें तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ब्रिलियंट माइंड जो लोग होते हैं उनको आपको जो है किसी तरह रिलीफ दे के इस मुल्क में रखना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही। ये ऐसे माइंड बड़े कम पैदा होते हाँ, हैं। तो लेकिन पब्लिक को लेके कोई ख़ास ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने ना तो प्राइसेस नीचे आई हैं, बिल्कुल सही। ना तो सेल परचेज़ में कोई प्रॉब्लम है, ना कोई मार्केट्स बंद हो गई हैं, बल्कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे आए दिन नए ब्रांड जो हैं वो आ रहे हैं। मेंटेनेंस वैसी की वैसी है और मेरे ख़्याल में अच्छा, कोई बैरियर ऐसा टाउन कराची को थोड़ा-सा इसका इफ़ेक्ट आया है मेरे ख़्याल में। लाहौर की मार्केट फिर भी स्टैटिक है, ड्रॉप नहीं हुई। प्राइसेज़ उतनी बढ़ी नहीं, लेकिन इस खबर के बाद थोड़ा-सा कराची को
दे पाया है वहाँ पे मेरे ख्याल में। इसके बारे में अच्छा, बताइए? कराची में इसमें आपकी राय से कुछ हद तक मैं मुत्फ़िक हूँ, लेकिन मुकम्मल नहीं हूँ। जी, जी। कराची इस वक़्त राइट नाउ अगर आप देखेंगे ना, तो इस वक़्त वहाँ पे जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, उसकी प्राइसेज़ बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ जो है, वो जो चीज़ें ड्रेन नहीं हो रही थी, वो बिक रही हैं। मैंने जी, आपको बताया कि जब भी आर्टिफ़िशियल मार्केट क्रिएट हो जाती है ना, आर्टिफ़िशियल में जो है वो टाइम लगता है। फिर सेकंड चीज़ ये है कि बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट और उसकी कंस्ट्रक्शन बेपनाह और बहुत जल्दी बहुत बड़े पैमाने पे की है। हुँ, जबकि उतनी तेज़ी से जो है सोसाइटी आबाद नहीं हुई। सोसाइटी ग्रेजुअली आबाद होती है। इस बहरिया टाउन का जब आगाज़ हुआ था 1996 में हुआ था, बिल्कुल सही। और ये फिर एक काफ़ी टाइम के बाद आबाद होते आज से अगर सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएँ, तो यहाँ पे आपको पता है रेस्टोरेंट कम थे। बिल्कुल यहाँ सही। पे चीज़ें मुश्किल से मिलती थी। मैक्सिमम यहाँ पे रियल एस्टेट वाले दोस्तों के बिज़नेस थे। अब रियल एस्टेट वाले आपको कम नज़र आते हैं, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ नज़र गए। आते हैं। रियल एस्टेट वाले थोड़े बैक साइड्स पे चले गए हैं। पहले फ्रंट पे तमाम रियल एस्टेट के सेक्टर सी ऑफिसेज़ पहले सारा होते होता थे। था। हाँ, बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हुँ, बेहतर होगी, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कमर्शियल बेहतर होगी। एक्टिविटी तो कराची चूँकि उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बिल्कुल। उस वजह से वो जैसे-जैसे आबाद होगा, कराची में आज भी इस बात पे मुत्फ़िक हूँ कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची में उन्होंने दे दिया है, वो भाई आने वाले मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल में भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। बिल्कुल। आपने बारिशों में हाल देखा है, आपने हुँ, सिक्योरिटी के हालात कराची के देखे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल सही। आपने गंदगी के हालात देखे हुँ, हैं, और आप कंपेयर करें बैरियर टाउन को, तो लोग मूव कर रहे हैं। हुँ, और अभी जितनी जल्दी ये आबाद होगा, जितना ज़्यादा आबाद होगा, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हुँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो अभी एक क्वेश्चन ये था कि 2025 का जो बजट आया है, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज सामने आई हैं। लाइक एक तरफ से रिलीफ मिला कि एफईडी खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ से जो एडवांस इनकम टैक्स है, वो बायर को रिलीफ दिया गया 3% से उसको 1.5% कर दिया। ऑन द सेम टाइम वो जो सेलर है, उसका वो बढ़ा दिया गया, वो 3 से 4.5 हो गया। तो इसमें तो फिर देखें सेलर कहेगा जी कि मेरा टैक्स बढ़ गया, मैं अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ाता हूँ, तो फ़ायदा तो फिर बायर को भी ना हुआ। दोनों मतलब अजीब-सा बड़ा इन्होंने काम किया है, मतलब किस तरह से इसको आप देखिए, ये देखते जो हैं? पॉलिसीज़ होती हैं ना, ये पॉलिसीज़ हमारी नज़र में होती हैं कि हमारे फ़ेवर में हों। जी, जबकि जब ऊपर लेवल पे लोग बैठे होते हैं ना, तो उन्होंने ओवरऑल पॉलिसीज़ बनानी थी, क्योंकि आप जो है ना, वो लोन आपने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आपने आईएमएफ के इताब के नीचे हैं। हुँ, तो उन आपकी अपनी पॉलिसीज़ नहीं होती। पॉलिसीज़ जो है ना, वो वहाँ पे होती हैं। हुँ, इसमें थोड़ा-सा उन्होंने फ्लक्चुएट क्या किया, वो ये किया क्योंकि सेलर को ऑब्वियसली पेमेंट आ रही होती है। बिल्कुल सही। तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स का बोझ ज़्यादा ज़्यादा डाला। डाल दिया। जबकि बायर को इनकरेज किया कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आपको उसमें कुछ बेनिफिट हो जाएगा। हुँ, और अली भाई, ये यूजुअली दुनिया भर में ऐसा होता है जी, जी। कि जो सेलर है ना, उसको जो है वो थोड़ा किया जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा जो है वो जा रहा होता है, और बायर जो है उसके पास पैसा गेन भी वो आ रहा हासिल कर होता रहा है, है उसका और कुछ तो। डेफिनेटली उसने गेन किया हुँ, होता है उसमें। बिल्कुल तो ठीक है। उसको इतना ज़्यादा फ़ील नहीं आएगा। हुँ, और जबकि बाय करते हुए जो लोग हैं ना, उनको चूँकि वो चीज़ें जो हैं प्रॉपर्टी बाय करने के साथ टैक्स और स्टैम्प ड्यूटीज़ और ईटीसी देना पड़ता है, तो उनको फ़ील ज़्यादा है। मैं तो समझता हूँ कि शायद बायर को फ़ायदा है, क्योंकि ये एक्चुअल में इस वक़्त मार्केट में बायर माइंड भी है, है। बिल्कुल ऐसे जी, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा यहाँ पे मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हम पिछले साल से देख रहे हैं, तकरीबन 1-2 साल से देख रहे हैं कि हाई राइज़ का बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है। पहले कराची में तो ऑलरेडी था ही अपार्टमेंट्स का, लाहौर में भी काफ़ी ट्रेंड आ गया है। इसमें अब नए से नए डेवलपर्स आ रहे हैं, बीच में सुनने में आता है कोई डेवलपर बीच में लोगों से पैसे लेके गायब हो गए, फ्रॉड कर गए। तो इससे लोगों का ट्रस्ट शेक नहीं होता, अब लोग किस पे ट्रस्ट करें? अब लोग एक तरफ से पॉजिटिव इमेज देख रहे हैं कि ये बन रहा है, वो कोई नया डेवलपर आता है बीच में से वो पैसे समेट के लोगों से तो फिर गायब हो जाता है। इसको आप क्या हमारे व्यूअर्स को मशवरा देते हैं, किस तरह से डेवलपर को वो देखें और पैसे इन्वेस्ट करें अपने? अली भाई, सबसे पहला जो बीच में क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, वो ये बनता है कि हाई राइज़ जो है ना, वो वक़्त की ज़रूरत है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे लाहौर शहर को जो है ना, वो वर्टिकल की बजाय हॉरिज़ॉन्टल हम लोगों ने फैला दिया, जी, ठीक बिल्कुल। है? पूरा लाहौर जो है, अगर पुराने लाहौर की बात करें, तो वो छोटे हुजम में था, हुँ, और आबादी चूँकि बढ़ती गई हमारे इस बड़े शहरों में, हमारे पाकिस्तान में बड़े शहर ज़्यादा आबाद होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे छोटे सिटीज़, जी। क्योंकि यहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती हुँ, हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल। तो लोग मूव करते हैं। हुँ, मूव करने वाले लोगों को आप वर्टिकली ग्रो करवाना चाहिए था, बिल्कुल, जिससे ये है कि आपकी इन्वायरमेंट वगैरह भी बेहतर रहती बेहतर है। पूरी रहती है। दुनिया में
में ही यही चलता है। बिल्कुल। लेकिन चूँकि हम लोगों का थोड़ा कल्चर भी था और इस हुँ, हवाले से हम लोग थोड़ा लैंड पे आज भी ज़्यादा ज़्यादा बिलीव बेटर। करते हैं, तो हाई रेज़ वक़्त की ज़रूरत है। हाई रेज़ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी आपकी बात ठीक है कि जब भी किसी चीज़ का ट्रेंड चलता है ना, अगर सारे आप उस तरफ दौड़ते हैं, सोसाइटीज़ में भी बिल्कुल। देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इससे पहले सोसाइटीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था हाई हुँ, राइज़ से पहले। तो सोसाइटीज़ में क्या होता था कि कोई ऐसा डेवलपर भी आ जाता था जिसने चंद एकड़ ज़मीन ली होती हुँ, थी और वो हज़ारों फाइलें बेच बेच के लोगों को निकल हुँ, जाता था। बिल्कुल। तो इसका हल सबसे बेहतर ये है कि आप सिर्फ़ क्रेडिबिलिटीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक। क्रेडिबिलिटीज़ कैसे पता चलती हैं कि उसका पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है, हुँ, उस बंदे ने क्या डिलीवर किया, किस क्वालिटी का डिलीवर किया, बिल्कुल ठीक। उसकी मेंटेनेंस कैसी है। हुँ, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएँगे कि जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हुँ, वो बंदा जो है आपके पैसे ले उड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अप्रूवल देखनी चाहिए, आपको एरिया हुँ, देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि हाई रेज़ का प्लॉट भी उनका अपना होता है, हुँ, अप्रूवल्स भी सारी पूरी होती हैं। वो मार यहाँ से खाते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते, हुँ, कंस्ट्रक्शन करने में डिले हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। उसकी प्लानिंग नहीं होती। हुँ, हुँ, तो आप हाई राइज़ में इन्वेस्ट करते हुए मैं अपने व्यूअर्स को और आपके तवज्जुह से ये ज़रूर बताऊँगा कि आपने क्रेडिबिलिटी और ऐसे बंदे के ऊपर इन्वेस्ट करना है जिन्होंने पहले डिलीवर ना सिर्फ डिलीवर किया हुँ, हो, उसकी मेंटेनेंस उनकी अच्छी मेंटेनेंस, हो। बिल्कुल ठीक। क्योंकि डिलीवरेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बैरियर टाउन में अगर देखें तो हमारे बैरियर टाउन के अंदर इस वक़्त अगर हम लोग तलवार चौक की बात करें, तो जी, सबसे जो रिनाउंड एरिया और पोश तरीन एरिया जो है, रशी तरीन हुँ, एरिया जो है, वहाँ पे एक हाइट है, मैं नाम नहीं लेता, आप उसकी मेंटेनेंस बिज़नेस देखेंगे, हुँ, तो आपको उसमें जाने का दिल नहीं करता, लोकेशन ठीक है? टॉप है उसकी। लोकेशन में वो टॉप ऑफ टॉप द बिल्कुल लाइन ठीक। है, ठीक है? बस इसी तरह अगर हम लोग इसी का कंपैरिज़न करें तो हम लोग मेन की बैक के ऊपर हुँ, बहुत अच्छा एक हमारे क्यू लिंक्स वालों ने जो जैस्मीन मॉल बनाया है, हुँ, उसकी मेंटेनेंस देखें, बिल्कुल। तो वो लोकेशन में कंपैरेटिवली उससे अवे पीछे चली हुँ, जाती है, लेकिन हुँ, मेंटेनेंस अच्छी होने की वजह से वो हुँ, बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा पे करती है। वहाँ पे जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुँ, होता है, जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, तो वो ग्रो करता है। तो पॉइंट इज़ कि आपने मेंटेनेंस लाज़मी देखनी है और आपने क्रेडिबिलिटी लाज़मी देखनी है। उसकी डिलीवरेंस क्या उसने डिलीवरेंस टाइम पे भी की है? हुँ, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें आप उसमें कैलकुलेट करें, इंशाल्लाह ताला लॉस नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शाकिब भाई। जी व्यूअर्स, तो ये कुछ सवाल थे जो अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं। होपफुली आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। इंशाल्लाह आप हमें मज़ीद क्वेश्चंस अपने जो भी क्वेरीज़ हो कमेंट्स में मेंशन किया करें। हम उनके जवाब लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।